ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का, जैसे आपने बताया कि उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि अटल जी को श्रद्धांजलि उस वक्त मिलेगी जब बिहार में जो तो क्या वाकई एनडीए गठबंधन अब खतरे में है और क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को तोड़ देंगे? काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, क्या आरजेडी के साथ हाथ मिलाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन इन सियासी हलचलों के बीच में नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ जाती है जो खबर बहुत कुछ इशारा कर रही है। अमित शाह के बयान से नाराज नीतीश कुमार चुप हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया, उसके बाद नीतीश कुमार की खामोशी और नीतीश कुमार का दिल्ली आना क्या बहुत बड़ा संकेत है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और हम भी यही दुआ करते हैं कि वो जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे में बिहार से दिल्ली का सफर नीतीश तय करेंगे, यानी कि कल यानी रविवार के दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करने दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। और मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री थे। तो पहली बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। और दिल्ली दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है कि क्या यहां पर वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और नीतीश कुमार, जिनका इतिहास ये रहा है कि वो जब जब पलटे हैं तब सरकारें इधर से उधर हुई हैं। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो दिल्ली दौरा है और इनके ये दिल्ली दौरे जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में तो अगर कहें तो हलचल मचा रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर वो दिल्ली आ रहे हैं और मनमोहन सिंह जी के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या इंडिया अलायंस के साथ में एक बड़ा रिश्ता फिर उनका जुड़ रहा है? देखिए, ये तमामी अटकलों के बीच में इस वक्त में नीतीश कुमार का एकदम से दिल्ली आना काफ़ी अपने आप में सवाल पैदा करता है, क्योंकि आपने देखा कि जब से अमित शाह ने जो है अम्बेडकर पर बयान दिया था, उसके बाद से नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। और ये पहले भी देखा गया है कि नीतीश कुमार बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं। यानी जब उनको छोड़ना होता है ना किसी का, चाहे बीजेपी को छोड़ना हो चाहे आरजेडी को छोड़ना हो, तो वो साइलेंट मोड में थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं। बगावत कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ आसार लग रहा है, क्योंकि माहौल जो बना हुआ है अब्बास भाई वो ये जाहिर तौर पर दिखा रहा है। अमित शाह पर चुप्पी, एनडीए के खिलाफ जाना, दिल्ली आना, मनमोहन सिंह जी के परिवार से मुलाकात करना, कुछ तो चल रहा है। क्योंकि तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, तेजस्वी यादव ने गठबंधन टूटने के बाद में भी आज तक नीतीश कुमार की कभी कोई बुराई नहीं की है। उन्होंने हमेशा चाचा 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 कहा है और वो अब भी नीतीश कुमार के पक्ष में है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। क्योंकि आप जो है 9 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। और आप अब जो नीतीश कुमार की सियासत है वो अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने वाली है, क्योंकि भाई आपको पता है कि एज का भी एक, उम्र का भी एक तकाजा होता है। और नीतीश कुमार एक वरिष्ठ जो है नेता है और काफी उम्र उनकी हो चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी पर उन्होंने इल्जाम भी लगाया है कि क्या आप मरने के बाद में भारत रत्न देंगे, जीते जीते आप क्यों नहीं दे देते। तो ये काफी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव की जो नरमी देखी जा रही है, तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी ने क्या है नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि आप फिर से हमारे साथ में आइए और बिहार का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे। और इसके साथ साथ में आपको बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी जो मंत्रालय है वो आपको दिलाए जाएंगे। और अगर आप बिहार की राजनीति से हटकर केंद्र की राजनीति में बड़ा पद चाहते हैं, उप प्रधानमंत्री यहाँ तक के चाहते हैं, तो उसके लिए भी कांग्रेस से बात में कर सकते हैं। इन सभी बातों पर मनमोहन सिंह के मतलब वो आज उनके पार्थिव शरीर के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद में कल यानी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। मनमोहन सिंह के परिवार के साथ में तो मुलाकात करेंगे ही, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और
अमित शाह की नाराजगी की वजह से वो मोदी से अपनी नाराजगी जाहिर भी कर सकते हैं। यानी वो अभी दोनों पलड़ों को देख रहे हैं कि मुझे इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए। जहां पर उनको लगेगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है तो वो उधर जा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस की तरफ जाने की चांस इस वक्त ज्यादा लग रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम अब्बास भाई ये क्यों कह रहे हैं कि सही मायने में अटल जी को श्रद्धांजलि तभी मिलेगी, सही मायने में तभी जो है अटल जी का अगर हम कहें तो सही मायने में जो है उनको याद किया जाएगा, सही मायने में उन्हें बिहार से तभी श्रद्धांजलि होगी जब बीजेपी का यहाँ सीएम बनेगा। और जो विजय कुमार सिन्हा ने कहा, उनके बयान के बाद हम देखते हैं कि आरजेडी के कई विधायकों की चर्चाएं फिर शुरू हो जाती हैं नीतीश कुमार को लेकर। और दूसरी तरफ हम क्या तस्वीर देखते हैं कि अगर नीतीश कुमार के भारत रत्न का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ लिया जाए। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा कि इन्होंने जो है शिंदे को अलग कर दिया, शिवसेना पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और बिहार में जो है बीजेपी अपना चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो माहौल इस वक्त देखा जा रहा है और नीतीश कुमार के कदम जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, विपक्ष उनको ऑफर दे रहा है। अमित शाह का जो बयान आया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, उस बयान का नीतीश कुमार की कुर्सी पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि दलित, आदिवासी, पिछड़ा ये तमाम वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से दूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अमित शाह के मुद्दे पर, अमित शाह के बयान पर चुप है। देखिए, बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अगला विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी खुद के दम पर लड़ना चाहती है। क्योंकि इससे पहले क्या है, अमित शाह ने भी एक बयान दिया था कि आगामी जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो उनसे पूछा गया था कि आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर आने पर फैसला करेंगे। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का, जैसे आपने बताया कि उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि अटल जी को श्रद्धांजलि उस वक्त मिलेगी जब बिहार में जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन करने वाली है, नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में खुश नहीं है, बल्कि वो अपना सीएम बनाना चाहती है। तो ये बीजेपी का रणनीति रही है। पहले से आपने देखा है कि बीजेपी हमेशा से जिसके साथ में रहती है उसको खत्म कर देती है। तो यहाँ पर बीजेपी जो है नीतीश कुमार को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और नीतीश कुमार को इसका कहीं ना कहीं अंदर खाने इसका आभास हो गया है कि बीजेपी उनके साथ में धोखाधड़ी करने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार ने क्या है, कांग्रेस की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या वाकई नीतीश कुमार अगर पलटते हैं तो केंद्र की सत्ता पर इसका बड़ा फर्क पड़ेगा, और क्या वाकई नीतीश कुमार का एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को लेकर डूब जाएगा। इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, और उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से माफी मांगना चाहिए या नहीं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।